म्यूट है सर। म्यूट है म्यूट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। अब सही है, अब आ रही है आवाज? जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। मैम वेदिका का आज वीडियो ऑफ रहेगा, जानवी, गिरीश एंड पुलकित। और जानवी का होमवर्क नहीं आया मेरे पास, हैं जी, ठीक है। पुलकित का होमवर्क आया, वेदिका का तो वेदिका का भी नहीं आया और गिरीश का आया। तो जानवी सही हो गई शादी, अच्छे से कराए आप सारा कन्यादान वगैरह? चलो बड़ी ठीक। आपने ली नहीं ना क्लास? गलत बात है, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास लूंगी सर सर। मैं ले रही थी, इशिका को ना बैग लेके जाना था तो वो टैब और लैपटॉप लेके ही नहीं गई, तो कोई डिवाइस ही नहीं था लेने के लिए। वाह वाह वाह, इशिका के ऊपर डाल दी सारी बात, वेरी सर गुड। इशिका की गलती थी। तो आपने देख लिया वीडियो, समझ आ गया सब कुछ? हाँ जी। बेटा ऐसा है कि हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था और क्या खत्म किया था। हमने स्टार्ट किया था अपना वो प्लान, सॉरी प्राइसिंग, और वो हमारा खत्म भी हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्लेस जो है हमारा, वो लास्ट ईयर जो 2021 था, उसमें तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैंने एक दो बच्चों से पूछा है, अभी ना क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि, मेरे एक दो स्कूल की टीचर से भी बात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो वो जो सिलेबस है वो पूरा ही है, मतलब अभी कुछ नहीं कटा हुआ। बट एज पर द सिचुएशन, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार कट गया था, जिस तरीके से हमारा पिछली बार हमारा कोर्स कटा था, डिलीट हुआ था, तो इस बार भी डिलीट हो सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं वो टॉपिक करवा ही नहीं रहा जिस पे थोड़ा सा डाउट है। प्लेस वाला टॉपिक अभी हम नहीं करते, पहले हम प्रमोशन कर लेते हैं। एक अभी 2-3 क्लासेस का प्रमोशन कर लेते और बचा हुआ कर देते। इतने टाइम तक एक बार और आप लोगों को भी पता करते रहो, मैं भी एक दो टीचर से और पता करता हूँ। जो भी मतलब जो जैसे भी होएगा फिर हम उसको कर लेंगे। तो पहले हम वो चीज कर लेते हैं जो कंफर्म्ड है, जो हमारे को करनी है। तो पहले हम प्रमोशन कर लेते हैं, प्रमोशन और जो और टॉपिक्स है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्लेस पे आ जाएंगे। अगर हमें नहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम प्लेस में आ जाएंगे। और आपके अभी तक स्कूल सर में भी, हाँ जी बेटा बोलो गिरीश। सर मैम ने रीडिंग करवाई है प्लीज। प्लेस में आपने ये कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कराया आपको? सर मैंने पूछा था, मैम ने पूरा चैप्टर करवाया। मैंने स्पेसिफिकली प्लेस भी पूछा, मैम कहती मैंने भी प्लेस करवाया। करवाया है प्लेस। चलो ठीक है, फिर हम भी कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं, आज हम प्रमोशन कर लेते हैं। तो प्लेस हम एक दो और क्लासेस बाद एक मैं और कंफर्म, क्या पता नोटिफिकेशन ही आ जाए एक दो दिनों में कि ये कोर्स कटा हुआ है, तो कुछ मतलब पता नहीं ना। तो जो कंफर्म्ड है वो पहले कर लेते हैं। सही है बेटा, जानवी सही है, खाओ खाओ, तुम्हारा क्लास में खाना पीना चलता रहना चाहिए। नहीं ओके, सर मैं सुन रही हूँ। सुन तो रही हो, लेकिन सुनने के साथ साथ ये जो तुम्हारा बनाना चिप्स बनाना खाया जा रहा है ना, वो सब दिख रहा है फ्रूट यहाँ खा रही थी सर, बना। पे। फ्रूट्स तो मैंने पकड़ लिया ना, बनाना बोल दिया मैंने। चलो एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में प्लेस जो था वो शुरू करा दिया था, मतलब शुरू इन द सेंस उसकी डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी, और वो उतना ही था। तो आज हम उतना रीड करते हैं प्लेस के बारे में, फिर हम अपना प्रमोशन पे चलते हैं। तो प्लेस में हमने क्या किया था, प्लेस में हमने बोला था कि थर्ड जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है प्लेस। और प्लेस में हमने ये बोला था कि प्लेस का मतलब है, दिवांशी अब आपकी तबीयत ठीक है बिल्कुल? सब बेटर है। तबीयत लग तो नहीं रहा आपके वास्ते बेटर है। थोड़ा गर्म पानी पियो, बिल्कुल गर्म पानी पीते रहो। और वेदिका आपको क्या हो गया, ठीक तो हो गई थी आप बिल्कुल? नहीं सर, थोड़ा हेडेक हो रहा है आज, और मतलब 2-3 दिन से हो ही रहा है। थोड़ा ध्यान रखो बच्चे, बहुत मुश्किल फेज है। मतलब एक आपको पता ही होगा, कल मेरी मतलब कल ही की बात है, मेरी नानी जी इन लॉ, वो शी इज नो मोर, मतलब बहुत ही, आप जिससे भी बात करो एक आध डेथ हो रही है। जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो प्लेस के बारे में हमने देखा था कि प्लेस में हमें दो डिसीजंस लेने होते हैं। एक हमें डिसीजन लेना होता है अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने गुड्स को खुद बेचेंगे या फिर हम हेल्प लेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और दूसरा जो डिसीजन होता है वो हमारा होता है कि हमारे को फिजिकली मूव कैसे करने हैं गुड्स को, फिजिकल मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो ये जो टॉपिक है इसको अभी थोड़ा सा हम साइडलाइन करते हैं। एक बार और मैं कंफर्म करता हूँ, जानवी आप पूछना, आप हेरिटेज में हो ना, आप भी अपनी मैम से पूछना, क्योंकि ये तो एक सर हमें भी प्लेस कराया है। प्लेस में नहीं, प्लेस कराना इज एक वन थिंग। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आपको प्लेस में क्या ये करवाया है ये लेवल्स एंड मतलब ये करवाया है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करवाया है? नहीं सर, नहीं करवाया चॉइस ना ऑफ ये। चैनल्स ऑफ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं प्लेस पता के है। बारे में एक दो लाइनें पढ़वाई है, लेकिन ये जो चीजें है कि फंक्शंस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करवाया है नहीं करवाया, ये क्वेश्चन है।
तो ये मेरे को पता पूछना है एक बार, तो ठीक है चलो अभी रहने देते हैं, फिर हम 4th P पे चलते हैं, अपना प्रमोशन। तो अगर हमने एक अच्छा गुड्स बना लिए, ठीक है, हमने ये एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस भी ठीक रख लिया, और लोगों तक भी वो मतलब लोगों के तक भी हम पहुंचाने के लिए डिलीवरी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने कोई चीज बनाई है? जब तक हम उनको इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे, जब तक हम उनको बताएंगे ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? प्लस मान लो उनको पता चल भी गया, तो वो मेरी चीज आपकी चीज क्यों लेंगे भाई? और इतने सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, तो वो हमारी ही चीजें क्यों खरीदेंगे? तो ये सब तब हो पाएगा जब हम अपने गुड्स को अच्छे से क्या करें, प्रमोट करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रमोशन, क्योंकि अच्छे अच्छे गुड्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी अच्छे से प्रमोशन नहीं की जाती। और चाहे कितनी ही सक्सेसफुल कंपनी हो, मैं कहता हूँ एयरटेल जैसी सक्सेसफुल कंपनी हो या वोडाफोन जैसी सक्सेसफुल कंपनी हो, चाहे कितनी ही सक्सेसफुल कंपनी हो, कोई भी कंपनी प्रमोशन से अपने आप को नहीं रोक सकती। हर कंपनी को प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। आज एक बात बताओ, दो दो सबसे बड़े प्लेयर्स मतलब इंडिया में जो कम्युनिकेशन मार्केट में, तीन सबसे बड़े प्लेयर्स कौन है? वोडाफोन, एयरटेल, जियो, यही तीन है जिनके पास ऑलमोस्ट पूरी मार्केट है। और बच्ची कुछ मार्केट आइडिया वाइडिया वो भी अब तो मर्ज हो गए, थोड़े बहुत है। तो मैं कहने का मतलब मेन तीन प्लेयर्स है, वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो। और आज भी इन तीनों के इतने एड्स आते हैं, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है ना जो बिना एड के सर्वाइव कर जाती थी। क्यों? क्या रीजन है? वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रमोशन क्या क्या मतलब क्या रोल प्ले करता है। तो प्रमोशन क्या होता है बेटा? प्रमोशन एक ऐसा एक फंक्शन है जिससे हम दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें लोगों को बताना है कि हम मार्केट में है और हम ये गुड्स बना, वी आर आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर इन द मार्केट, और हम ये चीजें बनाते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन का, वो क्या होता है? वो ये होता है कि हमें उनको परसुएड करना है, हमें अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को परसुएड करना है कि वो हमारे को ट्राई करें, वो हमारी चीजें खरीदें। तो दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए? पहला, टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी, एंड दूसरा, टू परसुएड देम टू बाय आवर प्रोडक्ट। तो हमारी प्रमोशन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रमोट, अभी नोट्स बंद रखना है आपको। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन्फॉर्म करना कस्टमर्स को कि ये चीजें मार्केट में हम बना रहे हैं। इट इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम, उनको परसुएड करना है टू बाय द सेम। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, व्हाट इज प्रमोशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू बाय द सेम। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। व्हाट इज प्रमोशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ informing the customers about the availability of the product and persuading them to purchase या buy the same। एक बार फिर से बोलता हूँ और फिर आपसे बाद में 10 मिनट बाद पूछूंगा। What is promotion? It is the process of informing the customers about the availability of the product, ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एंड उसके बाद उसको उनको persuade करना that please purchase our product and persuading them to buy the same। इसका मतलब क्या हुआ? दो ऑब्जेक्टिव्स अगर क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन? तो क्या आएगा? पहला, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स, और दूसरा, परसुएडिंग देम टू बाय द सेम। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक और चीज आपने अपनी रियल लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में महसूस की होगी कि कोई भी कंपनी सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं करती, बहुत कुछ करती है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि कंपनी क्या करती है? एयरटेल, वोडाफोन का, जियो का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, ठीक है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, फिर उनके सेल्समैन भी घर आ रहे हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्शन लगवा दो। और जब वो सेल्समैन घर आ रहे हैं और वो आपको अपना प्लान समझा रहे हैं, तो वो आपको स्कीम्स भी दे रहे हैं कि सर अगर आपने 1 साल का प्लान ले लिया तो हम आपको टीवी भी देंगे विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो स्कीम्स भी दे रहे हैं, ठीक है। और जियो वाला और क्या करे? जियो वाला बहुत सारी स्पॉन्सरिंग भी करे, जैसे कोई आईपीएल आया या कोई मैच आया, कोई गेम शो आया, कुछ भी आया, उस पे वो स्पॉन्सरिंग भी कर रहा है। तो कोई भी कंपनी सिर्फ एक टूल से प्रमोशन नहीं करती, बहुत सारे टूल्स यूज करती है, जिसमें से हमें 4 टूल्स करने हैं। और वो 4 टूल्स क्या क्या है? सबसे पहला एडवर्टाइजिंग से प्रमोशन करती है। दूसरा, पर्सनल सेलिंग, जब वो अपने सेल्समैन लोगों के घर बेचती है, उससे प्रमोशन करती है। तीसरा, सेल्स प्रमोशन, जो वो स्कीम्स देती है 1+1, 2+1 या 6 महीने पे लेने पे 1 महीना फ्री मिलेगा, या अगर आपने 1 साल का प्लान लिया तो आपको हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। ये सब वजह से जियो वाले ने अमेजोन की फ्री सब्सक्रिप्शन दे रखी है 1 साल की। तो
तो ये सब चीजें 15 दे रखी है जियो वाले ने, किसने, जियो ने। जियो ने सबकी दे रखी है, बस नेटफ्लिक्स छोड़ के, नेटफ्लिक्स को छोड़ के सर सबकी नेटफ्लिक्स की दे रखी है भैया सर, नेटफ्लिक्स मेरा तो यार मेरे प्लान में नेटफ्लिक्स नहीं है, तूने शायद कोई और हैवी प्लान ले रखा होगा, मेरा 150 है। नहीं सर, जो लास्ट के जो 2 प्लान है उसमें नेटफ्लिक्स मिल रहा है, अच्छा लेकिन बस प्लान में ये डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। हाँ बस वो यही होएगा, मेरे को पास सारी सब्सक्रिप्शंस है, बस नेटफ्लिक्स नहीं है मेरे वाला प्लान, मैंने भी ले रखा है उसका जियो। मैं कह रहा हूँ जियो की वजह से मेरा लॉकडाउन सर्वाइव हुआ है, इतना डाटा है, सारी वेब सीरीज सब कुछ देख लो आप, अगर जियो नहीं होता तो भाई हम तो नहीं बच पाते लॉकडाउन में। चलो ओके, उसके बाद क्या हुआ ये, हाँ उसके बाद जियो वाला और क्या करता है, सेल्स प्रमोशन भी करता है, जैसे ये स्कीम्स प्लस पब्लिक रिलेशन भी करता है। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, कुछ काम करने हैं पब्लिक के लिए, जिससे आप पब्लिक की गुड बुक्स में आ जाओ, जैसे कि आपने कोई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपने कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, या फिर आपने कोई गेम शो स्पॉन्सर कर दिया या कुछ भी। तो आप देखो ये 4 टूल्स हमें पढ़ने हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। आज हम इसमें से 3 टूल्स खत्म करेंगे, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल, ये 3 टूल्स आज हम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब जैसे हमने बोला कि मार्केटिंग मिक्स, मतलब मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस, वो हमें पता है। और जब हम इन चारों टूल्स को मिक्स करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वो बन जाता है मार्केटिंग मिक्स। भाई कौन बैठे है पुलकित पीछे, जो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कौन, क्या चक्कर है? थोड़ा ध्यान इधर दे दे, कोई कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर दियो जो कर रहा है। ओके, देख रहा था मैंने, प्लेस का पूछा था, नहीं है आ रहा, मतलब अपराजिता मैम ने भी नहीं कराया। नहीं कराया ना, अच्छा हाँ, नहीं यार पता है क्या है, कोई बात नहीं है, मैं एक मतलब जैसे 1-2 क्लासेस तक हम मैं और पता करता हूँ, और आप लोग ना, मैं आपको ना एक मैसेज बना के दे दूंगा, आप मैम से स्पेसिफिकली वो चीज पूछना, आप वो मैसेज अपने मैम को फॉरवर्ड कर देना। जैसे जानवी ने पूछा तो मैम ने बोला मैंने कराया है प्लेस, अरे प्लेस तो करवाया है, लेकिन प्लेस में क्या क्या टॉपिक्स करवाए हैं वो क्वेश्चन है, तो मैं आपको मैंने एक मैसेज, पूछा उससे, वो जिससे पूछा वो तो कह रही है कि वही तक करवाया है, प्रोडक्ट जो अच्छा भी है, अभी वो तो स्कूल में हुआ नहीं ना, कहने का मतलब ये हमें मतलब पूछना है। हाँ, स्किप करवा दिया होगा। अच्छा स्किप नहीं, सर कोई नहीं, मैं चैप्टर ही मैसेज बना खत्म के हो दूंगा, गया। आप अपने मैम से पूछ लेना, और वो उनको फॉरवर्ड कर देना, फिर वो बता देगी कि ये टॉपिक है क्या नहीं। ठीक है, मैं चलिए। पूछ लूंगा। हाँ मैं आपको एक मैसेज अभी थोड़ी देर में ना एक मैसेज बना के दूंगा, आप ये टॉपिक्स स्पेसिफिकली, ये टॉपिक्स के बारे में आप पूछ, ओके यस। ठीक है। तो ये हो गया, तो अब जैसे ये चारों टूल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वो बनता है मार्केटिंग मिक्स। वैसे ही जब हम एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन को मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रमोशन मिक्स। तो अगर हम प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो प्रमोशन मिक्स क्या है, प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स। क्योंकि ये जो है, तो ये जैसे आप एडवर्टाइजिंग कर लो, पर्सनल सेलिंग, इससे हम कर क्या रहे हैं, इससे हम कम्युनिकेट करें विद द पब्लिक। तो व्हाट आर दीज, दे आर कम्युनिकेशनल टूल्स। तो प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स which are used by the marketeer to achieve his communication objectives। बेसिकली वो कम्युनिकेट करना चाहता है पब्लिक के साथ। तो कम्युनिकेशन सॉरी प्रमोशनल मिक्स क्या हो गया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस communication tools या tools which are used by the marketeer to communicate with the prospective customers या फिर market। समझ में आया मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? क्या? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स होता है, वो हम करेंगे अभी आगे क्लासेस में, लेकिन मार्केटिंग मिक्स होता है इन चारों का मिक्सचर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। that is marketing mix। and promotion mix is the mixture of advertising, sales promotion, personal selling and public relations। ठीक है, ये प्रमोशन मिक्स है, वो मार्केटिंग मिक्स है। तो प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स व्हिच आर यूज्ड बाय द मार्केटियर टू अचीव हिज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी तक हमने 2 डेफिनेशंस की, एक पहले प्रमोशन की और फिर प्रमोशन मिक्स की। तो इनमें प्रमोशन की डेफिनेशन फिर से बोलते हैं, व्हाट इज प्रमोशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी and persuading them to buy the same। and what is promotion mix, promotion mix is the combination of various promotional tools used by the marketeer to achieve his communication objective। समझ में आया? एक बार दोनों डेफिनेशन लिखिए, सिर्फ एक बार दोनों डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। मेरे को ना पिछले वाले में भी एक डाउट था। अभी 1 मिनट लेता हूँ, पहले ये डेफिनेशन सब बच्चे लिखिए। दिवांशी वीडियो ऑन करो, जिसको बिना देखे लिखनी है, जिसको नहीं याद हुई वो मुझसे पूछ ले, लेकिन बिना देखे लिखनी है, बुक सभी बंद रखो। रिपीट करो। हाँ एक अभी रुक जाओ, पहले मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन, प्रमोशन की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू बाय द सेम। और
प्रमोशन मिक्स की है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब याद रट्टा मत मारो, समझो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टूल्स यूज्ड बाय द मार्केटियर टू अचीव हिज कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए दोनों ये लिखने की कोशिश करिए। आप अभी डाउट लेता हूं अभी आपका कोई। वेदिका, आप अगर आपसे लिखा जाए तो लिखना, बस आप सुन लो क्लास के बाद क्लास को। ओके सर। तबीयत यार एक्चुअली सबकी हो रही है, मैं टचवुड मैं रिकवर हूँ था, बिल्कुल रिकवर हो गया था, थोड़े दिन से मेरी भी तबीयत खराब चल रही है, तो ये ना पोस्ट रिकवरी है। रेस्ट लो, जितना रेस्ट ले सकते हो, एक आराम से साउंड स्लीप लो। लिख ली बच्चों? और यार ये गलत बात है, आप लोग होमवर्क बिल्कुल 2 मिनट पहले भेजते हो, मैं देख भी नहीं सकता। अब आपको होमवर्क एक दिन पहले भेजना है, रात को 12 बजे तक भेजो, मैं देख तो सकूं तुम्हारा होमवर्क, चेक तो कर सकूं। तुम होमवर्क बिल्कुल भेजते ही नहीं हो, 1 मिनट पहले भेजते हो होमवर्क। चलो एक बार दोनों डेफिनेशंस पांचों बोलेंगे, तो प्रमोशन की डेफिनेशन बोलते हैं, बस सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए प्रमोशन की क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ informing the customers Comment about the the availability of got it। product and persuading them to बोल buy बोल, them. तू भी बोल, तू क्यों चुप हो गया? बोल। हाँ, बोलता हूँ अभिनीत ना, तू भी बोल। एक एक करके सुन लेते हैं। एक प्रमोशन है, हाँ ये भी ठीक है, चलो ठीक है। तो अब ये तो हो गई, दोनों लड़कियों ने तो बोल दी, अब गिरीश बोलेगा प्रमोशन। Promotion is the process of informing the customers availability of the product to the customers and persuading them to buy it. बाय द सेम। और पुलकित आप प्रमोशन मिक्स की बोलोगे, आप प्रमोशन मिक्स की बोलो। पीपल और कस्टमर इंटरचेंज यूज एक ही बात है, कोई डेफिनेशन जब प्रमोशन क्या होता है, मिक्स एक मिनट, जब कोई डेफिनेशन कोई कोट करते हैं ना, जब हम कोट, तब आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स ले। अगर आप डेफिनेशन कोट नहीं कर रहे हो, किसी की बंदे की नहीं बोल रहे हो, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आगे भी ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? हाँ बोलो पुलकित बोलो, अब तो प्रमोशन मिक्स की बोलो। Promotion mix is a combination of tools used by the marketers for अचीविंग advertisement हिज purposes. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? For his advertisement purposes. नहीं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ना करना है, वो तो एडवर्टाइजमेंट तो सिर्फ एक टूल है ना, हमें पर्सनल सेलिंग भी करनी है, सेल्स प्रमोशन भी करना है, तो For कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट, ये communication, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट टू अचीव हिज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट या कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, ओके। दिवांशी क्या हो गया बेटा, वीडियो ऑन करो। सर मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा खाना खा रही हो, वाह, तो कोई नहीं, खाना खा लो, हम आपको मजाक नहीं बनाएगा, हम नहीं खाएंगे आपका खाना, आप खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो खाना आप सिर्फ आप नहीं खा रही हो, खाना जानवी भी खा रही है, बस वो छुप छुप के खा रही है, ठीक है ना? ओके, देखो चम्मच अभी भी चम्मच हाथ में है। शुरू करते हैं। अब हम पहला टूल पेन था सर हाथ में। अच्छा पेन है, पेन भी खा रही है वो, पेन भी खा रही है। तो अब हम पहला टूल शुरू करते हैं अपना, एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के मेरे को एक बात बताओ कि एडवर्टाइजिंग जो होती है, तो एडवर्टाइजिंग के कुछ फीचर्स बताओ, पहले फीचर्स बताओ कि एडवर्टाइजिंग के क्या फीचर्स आपको लग रहे हैं कि हो सकते हैं, जितना आपको समझ आता है, बिना देखे, बिल्कुल बिना देखे बताओ। attractive, attractive, अट्रैक्टिव होता है, वेरी short गुड। and simple. क्या? अरे मैं जैसे Advertisement. शॉर्ट एंड सिंपल कहाँ होता है एडवर्टाइजमेंट? टीवी में भी उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं। short होती है क्योंकि for every word there is a price. मनी, अच्छा ओके ओके। और अच्छा एक बात था, सादा लोगों तक पहुंच जाती है। हाँ सारे लोगों तक पहुंच जाती है, वेरी गुड। मैं पुलकित से एक Reachable है. सवाल पूछता हूँ, पुलकित जब टीवी पे ऐड आता है कैटरीना कैफ का या किसी का, तो उस ऐसे तो छू लेते हैं क्या जाके कैटरीना कैफ? और ऐसी कोई फीलिंग आती है कि मैंने कैटरीना को छू लिया या मैंने इसको छू लिया, ऐसी कोई फीलिंग आती है तेरे को? नहीं. नहीं आती ना, इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट क्या है? Artificial. प्रोफेशनल, वाह, प्रोफेशनल नहीं, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल है, वहां पे कोई भी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है।
और जैसे अभी पुलकित ने एक पॉइंट बोला, बहुत ही अच्छा, एक हिडन पॉइंट बोल दिया पुलकित ने कि एडवर्टाइजमेंट एक पेड है, पेड फॉर्म है, उसमें हर चीज के लिए, हर एक मिनट के लिए, सेकंड के पैसे लगते हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि एडवर्टाइजिंग के 3 फीचर्स है, एडवर्टाइजिंग में 3 फीचर्स है, और वो क्या क्या है 3 फीचर्स, यहाँ देखेंगे। तो एडवर्टाइजिंग के 3 फीचर्स होते हैं हमारे। अभी कुछ नहीं लिखना आपको, सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हो। पहला फीचर आप हम लोगों ने बोला कि वो एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इम्पर्सनल मतलब कि वहां पे कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा फीचर हम लोगों ने बोला कि वो पेड है, पेड फॉर्म है, कि इसमें पैसे लगते हैं। बेटा आप लोगों ने बहुत सारे बोले, आप लोगों ने बोला अट्रैक्टिव है, वो बहुत लोगों तक पहुंच जाते हैं, ये फीचर्स नहीं है, ये उसके एडवांटेजेस है जो हम बाद में पढ़ेंगे। और तीसरा उसका फीचर है कि उसका हमें ये पता होता है कि जो एडवर्टीजमेंट हम टीवी पे देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उसके पीछे किस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा हुआ है। मतलब वी नो हु इज द स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। हमें ये पता है कि उसको, उसमें पैसा किस कंपनी का, किस ऑर्गेनाइजेशन का लगा हुआ है। अब हमें ना इसकी 2 डेफिनेशन करनी है, एडवर्टाइजिंग की हमें 2 डेफिनेशन करनी है, और हम एक डेफिनेशन तो इन तीनों वर्ड्स को मिला के बना देंगे। तो एक डेफिनेशन तो इसी से बन गई, अभी नोट्स बन रखिएगा। एडवर्टाइजिंग इज it is impersonal form of advertising is impersonal form of communication, impersonal form of communication which is paid for by the marketeer, which is paid for by the marketeer, ब्रैकेट में हम लिखेंगे identified sponsor, to promote his goods and services, to promote goods and services। तो देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, जो हमारे 3 फीचर्स होते हैं उसी को मिला के हमारी डेफिनेशन बन गई, क्या क्या, इम्पर्सनल, पेड एंड मार्केट। जल्दी से एक बार पहले ये डेफिनेशन याद करते हैं तो बहुत इजी है, फिर हम दूसरी डेफिनेशन याद करेंगे जो हम एक किसी एक पर्सन की डेफिनेशन को कोट करेंगे। तो जल्दी से ये तीनों मतलब ये तीनों ये वाली डेफिनेशन जल्दी से याद करते हैं। Advertising is impersonal form of communication which is paid for by the marketeer who is an identified sponsor to promote goods and services। एक बार फिर से बोलते हैं, advertising is impersonal form of communication which is paid for by the marketeer to promote goods and services। जल्दी से याद करेंगे ये वाली डेफिनेशन। एडवर्टाइजिंग इज, जानवी और मंगवा लिया सब, फ्रूट्स और मंगवा लिए? नहीं नहीं सर, कहाँ फ्रूट मंगा रही थी। अच्छा चलो जल्दी से याद करो डेफिनेशन। एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज पेड फॉर बाय द मार्केटियर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार फिर से, एडवर्टाइजिंग इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज पेड फॉर बाय द मार्केटियर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज। जल्दी से याद करिए, फिर मैं किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, प्रमोशन मिक्स है एडवर्टाइजिंग। ओके दिवांशी, याद हो गई? दिवांशी यस सर। याद है तीनों डेफिनेशंस? सर प्रमोशन मिक्स की नहीं याद चलो बाकी। प्रमोशन की बोल दो आप। प्रमोशन, सर प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स about the about the availability of the product product and persuading the customer to purchase them। by the same। पुलकित आप एडवर्टाइजिंग की बोलो, आप एडवर्टाइजिंग की बोलो। Advertising is impersonal communication which is paid for by the marketer identified sponsor for his goods and services, or to promote his goods and services। to promote Okay? his goods and चलिए services। अब हम एडवर्टाइजिंग की एक ऐसी डेफिनेशन याद करेंगे जो हमारे को कोट करनी है। ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। तो ये डेफिनेशन हमारे को दी थी, एक सेकेंड, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। एज पर
अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। सर हाँ जी बेटा। सर एडवर्टाइजमेंट में सर्विसेज कैसे प्रमोट होंगी? अरे क्यों नहीं होती है, सर्विसेज का ऐड नहीं देखता तू टीवी में, अर्बन क्लैब का ऐड नहीं देखता, सर्विसेज तो है। इंस्टीट्यूट्स की ऐड, लाइक इंस्टीट्यूट्स की ऐड हो गई। हाँ इंस्टीट्यूट्स हो गए। एक बात तो कोई सर्विस का नाम बता गिरीश, कोई सर्विस का नाम बता। कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस, तो कोचिंग क्लासेस का ऐड नहीं आता, मैं भर भर के ऐड कर रहा हूँ भाई। जियो वगैरह भी तो सर्विस ही है, जियो एयरटेल सर्विस, हाँ जियो प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सर्विस जैसे हो गया आपके घर पे आके वो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हो रही है आजकल, वो सैनिटाइजेशन हो रही है, अर्बन क्लैब, वो एसी सर्विसिंग, तो इसके ऐड भी तो आते हैं। इंटरनेट जो है वो सर्विस, वो प्रोडक्ट थोड़ी मानेंगे। किसको? जैसे इंटरनेट प्रोवाइडेड हाँ बाय वाईफाई वगैरह एक सर्विस ही है। हाँ वाईफाई एक सर्विस ही है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट थोड़ी मानेंगे। हाँ नहीं सर्विस ही है वो, उसके ऐड आते तो है बिल्कुल। एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ठीक है। आइए अब इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? इट इज, मैंने इसको तोड़ तोड़ के याद किया होगा। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, मतलब है वही, बस एक दो वर्ड चेंज कर दिए, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ, presentation and promotion of ideas। अब गिरीश के मन में सवाल आ रहा है कि सर आइडिया के क्या हो सकते हैं, तो आइडिया का जैसे अभी चल रहा है इस वक्त डोनेट प्लाज्मा, डोनेट ब्लड, ये एक आइडिया ही तो है। डोनेट, ये मतलब फूड वगैरह जो भी चल रहा है ये एक आइडिया है। लोग आपको एक आइडिया मार्केट कर रहे हैं लोग, मतलब एक डोनेट आइज, डोनेट ब्लड, ये सब आइडियाज है। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ये सब एक आइडियाज है। आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो डेफिनेशन वही है, बस एक दो वर्ड्स प्लस माइनस हो। जल्दी से याद करेंगे। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, इम्पर्सनल को नॉन पर्सनल लिख दिया, प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के आगे आइडियाज लगा दिया, आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब लेकिन जब ये डेफिनेशन आप लिखोगे तो आप इसको अच्छे से, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको बॉक्स में लिख के आता, ठीक है, अच्छे से बॉक्स में लिख के आता और कोट करके बिल्कुल बढ़िया से लिख के आता। जल्दी से याद करेंगे। एडवर्टाइजिंग एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जल्दी से याद करिए। तो अभी तक हमने 4 डेफिनेशन याद किए, जल्दी से याद। As per American Marketing Association, advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. याद होगी सबको? जानवी को याद होगी डेफिनेशन? नहीं हुई? जल्दी याद करो। एक मिनट। जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट आराम से, जल्दी से याद करो। ठीक है, चलिए अब हम एक बार इस डेफिनेशन को बोलते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से बोलेंगे, सब बोलने की कोशिश करेंगे। एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, बताइए एडवर्टाइजिंग इज एनी paid form पेड पेड फॉर्म फॉर्म सब बोलो, मेरे को सबकी आवाज पता है। हाँ जी बोलो। non-personal presentation and नॉन promotion of प्रमोशन तीन बच्चे बोल रहे हैं, गिरीश सिर्फ सिंकिंग कर रहा है, नहीं बोल रहा गिरीश। नहीं सर मैं लिख भी रहा हूँ ना साथ साथ। लिखनी नहीं है ना बेटा, अभी लिखने का टाइम मैं बाद में बोलूंगा ना, तब लिखनी, अभी नहीं लिखनी। तो चलिए बोलिए जल्दी से। एज पर American Marketing Association, advertising is any paid form of non-personal association, non-personal presentation and promotion ideas and and goods and promotion services by goods and identified sponsors. services of ideas, by goods an and services identified by an sponsor. identified sponsor। sponsor. अब आप लिखिए जल्दी से डेफिनेशन को 2 बार, जल्दी से लिखिए 2 बार। by an identified sponsor। Very good, try to write if possible।
Sir, American आगे क्या था? मार्केटिंग एसोसिएशन। टू टाइम्स लिखिए जल्दी से। ओके जानवी बोलोगे डेफिनेशन एक बार? As per American Marketing Association, advertising is any paid form of non-personal representation and promotion of ideas, goods and services by identified sponsors. बिल्कुल सही बोली है डेफिनेशन आपने। और अब बोलोगे पुलकित, आप बोलो एक बार यही इसी की डेफिनेशन देखे बिना। हाँ। According to American Marketing Association, advertisement is any form of पेड फॉर्म ऑफ पेड फॉर्म is paid form of non-personal presentation and promotion of goods and ideas, goods and services by an identified sponsor. ओके लिख ली सबने? ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। वो तो हमने कर ही लिए। 3 फीचर्स होते हैं। Is any paid form है ना? हाँ एनी पेड, आपने ना एनी फॉर्म बोल दिया था इसलिए मैंने आपको रोका था। एनी पेड फॉर्म, ठीक है। ओके अब हमने 3 फीचर्स थे हमने वो कर ही लिए। पहला फीचर क्या है? इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब क्या है कि वहां पे देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन, देयर इज नो टू वे कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सिर्फ बायर ही सिर्फ सेलर ही बोल रहा है, कोई कॉन्टैक्ट बायर से नहीं हो रहा, ठीक है। पहला ये। दूसरा पेड है, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब द सेलर हैज टू बियर द कॉस्ट एंड स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है, एवरीबॉडी नो हु इज स्पॉन्सरिंग द एड, किसका पैसा लगा हुआ है। समझ में आ गए? ये फीचर्स हमारे हो गए। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स देखते हैं। तो अब जब हम फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तो आप लोगों ने कुछ मेरिट्स बोल दिए थे, जैसे गिरीश ने एक बोल दिया था कि सर इसकी बहुत वाइडर रीच है, एक ही एडवर्टाइजमेंट बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। तो अब हमें 5 मेरिट्स करने हैं, जिसमें से आपने एक इसने पुलकित ने भी बोल दिया था अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा कैची बनता है। तो अब हमारे को 5 करने हैं, 2 तो आ गए हमारे पास, एक तो आ गया अट्रैक्टिव, एक आ गया वाइडर रीच। और आप सोच के बताइए कि एडवर्टाइजिंग जब एक कंपनी करती है तो उसको क्या फायदा मिल सकता है, क्या क्या फायदा मिल सकता है जब वही कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। 2 हो गए कि वो अट्रैक्टिव बना सकती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, और क्या फायदा मिल सकता है सोच के। कन्विंसिंग। बहुत ही बढ़िया। एक मिनट बोल के तेरा भी ले रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। गिरीश ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, कन्विंसिंग। हेडिंग्स आपकी ठीक नहीं है लेकिन आपका कंटेंट ठीक है। कन्विंसिंग का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं यार इतने बड़े बड़े लोग जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन कोई चीज को प्रमोट करते हैं। अब अमिताभ बच्चन वो नवरत्न तेल का ऐड करता है, हमें पता है वो नहीं यूज करता होगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार जब अमिताभ बच्चन इसका ऐड कर सकता है तो हम भी यूज कर सकते हैं इसको। या शाहरुख खान जब वो नवरत्न वो ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर का ऐड करता है तो हमें लगता है कि यार जब ये यूज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मतलब हम तो चलो एजुकेटेड है, लेकिन बहुत बड़ी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है जो टीवी पे आ रहा है वो सच है। तो उनको लगता है कि अगर ये यूज करें इस पाउडर को या इस क्रीम को तो हम भी यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गिरीश का पॉइंट बहुत अच्छा है कि कन्विंस कर पाता है, एक लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो उसका एनहांस हो पाता है जब वो टीवी पे ऐड देखते हैं। एक चीज का जिसका ऐड नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी ने कोई वैक्सीनेशन वगैरह बना दी लेकिन उसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, तो
तो उसको हमें डर लगेगा उसको यूज करते हुए। लेकिन अगर किसी कंपनी की उसी मतलब कोरोना की वैक्सीनेशन का ऐड आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाएगा कि भैया ये इतनी बड़ी क्लेम टीवी में कर रहे हैं तो इनकी इनकी जो चीज है वो ज्यादा रिलायबल। ठीक है, पुलकित आप कोई पॉइंट बोल रहे थे, सोचो बताओ। सर उसके कंपोनेंट्स लाइक मेन फीचर्स बता फीचर्स मतलब वही वो आपका अट्रैक्टिव में ही आ गया कि आप अब सारा उस प्रोडक्ट के बारे में उस ऐड में आप बता सकते हैं। ओके, आगे चलते The हैं। variety of media. हाँ, ये ही मैं बोलने वाला था कि आप बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है जानवी ने कि हम अपने प्रोडक्ट की जो हमारे को वो यूज करना है, मतलब मीडियम किसके थ्रू हमें एडवर्टीजमेंट करना है वो हम अपने कस्टमर्स के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे जो कस्टमर्स है वो पढ़े लिखे हैं तो मैं एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकता हूँ। मेरे जो कस्टमर्स है वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन टीवी देखने वाले हैं तो मैं अपना एडवर्टीजमेंट टीवी पे डाल सकता हूँ। अगर वो रेडियो सुनने वाले हैं तो मैं रेडियो में डाल सकता हूँ। अगर वो लोग घूमने वाले हैं तो मैं बाहर बिलबोर्ड्स आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ। तो एज पर माय चॉइस ऑफ पीपल, सॉरी एज पर माय ऑडियंस आई कैन चूज द मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एंड लास्टली ये एक पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी आपको लगेगा। अभी पुलकित ने थोड़ी देर पहले बोला कि सर एडवर्टाइजमेंट महंगा होता है। महंगा होता है लेकिन आप ये देखो कि एक एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों तक पहुंचता है। तो जैसे अब देखो, मान लीजिए एक एडवर्टाइजमेंट रात को 8 बजे हमने टीवी पे डाला, प्राइम टाइम स्टार प्लस पे डाला, उसका 20 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट है 1 करोड़ रुपए का। तो हमें लगा है बहुत महंगा है, लेकिन जानवी जब रात को नागिन देखती है, ठीक है, तो 8 बजे टीवी पे नागिन देखती है, तो क्या सिर्फ वो नागिन देखती है, पुलकित भी देखता है कि नहीं, दिवांशी भी देखती है, गिरीश भी देखता है, वेदिका भी देखती है और मैं भी देखता हूँ। और हमारे जैसे मतलब कितने लोग देखते हैं। और जिस जिस देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है उसमें से कम मैं कह लूं 10 करोड़ लोग देखते होंगे। मैंने तो मतलब 1/10 से भी कम कर दिया और कहता हूँ मैं इससे भी कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग देखते होंगे उस टीवी सीरियल को। तो 1 करोड़ की जो कॉस्ट आई हमारी एडवर्टीजमेंट की वो कितने लोगों पे डिवाइड हो गई, 1 करोड़ लोगों में डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब एक कस्टमर तक पहुंचने की कॉस्ट क्या पड़ी, सिर्फ 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपया ही तो बड़ी एक कस्टमर। और मैंने तो बहुत गंदा एडवर्टाइजमेंट सॉरी वो लिया है एग्जांपल लिया है। नागिन तो पता नहीं कितने करोड़ लोग देखते होंगे। तो एक एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो कितने लोगों में डिवाइड हो जाती है। तो उसकी जो कॉस्ट पर कस्टमर आती है, कॉस्ट पर कस्टमर, वो कहीं पैसा आती है, सिर्फ पैसों में आती है, रुपीस में भी नहीं आती। तो देखने में लगता है हमें एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा है, लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें उसकी कैलकुलेशन करें तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। द कॉस्ट पर कस्टमर कम्स आउट टू बी वेरी वेरी वेरी। समझ में आ गया। तो 5 फीचर्स क्या हो गए हमारे एडवर्टाइजमेंट के, अभी हमने डिस्कस किए सारे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी हेडिंग्स का स्लैंग देता हूँ आपको। तो 5 फीचर्स है हमारे। सबसे पहले हमने बोला, मैं वर्ड्स जो हेडिंग्स है वो चेंज करूंगा। जैसे पुलकित ने अट्रैक्टिव बोला था, मैं अट्रैक्टिव की जगह वर्ड बनाऊंगा एक्सप्रेसिव। तो इतने अच्छे आजकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इतने अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स बन सकते हैं। जैसे वोडाफोन के जूजूस वाले कितने अच्छे एडवर्टाइजमेंट, कितने कैची एडवर्टाइजमेंट्स है। और किटकैट का एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा होता है और भी बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब वेरी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स हम बना सकते हैं। दूसरा मैं बोलूंगा इकोनॉमिकल। ठीक है, तीसरा मैं बोलूंगा हाँ एनहेंसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस। जो उसने बोला था, गिरीश ने कन्विंसिंग बोला था, उसकी हेडिंग है एनहेंसेस कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। फिर मैं बोलूंगा मास रीच, एक ही एडवर्टाइजमेंट बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। एंड लास्टली चॉइस, कि जो जानवी ने बोला था कि हम अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं, मीडियम हमें कौन सा यूज करना है। तो वी हैव 5 मेरिट्स और बड़ा ही सिंपल स्लैंग है इसका और बड़ा ही अच्छा स्लैंग है इसका। एंजॉय ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट्स। आज ट्यूसडे भी है ना, तो आज मिल्क एगलेस चॉकलेट्स खानी, एगलेस ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट। जल्दी से याद करिए हेडिंग्स, फिर हम इतना रीड करेंगे नोट्स में से और आगे चलेंगे। एंजॉय ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट्स। चॉइस वाला एक बार बता। चॉइस वाला बेटा मैंने अभी बताया आपको कि हमें एडवर्टीजमेंट जो करना है हम उसको कहाँ करें, हमें हमारे कस्टमर किस तरीके के हैं। अगर मेरे को लगता है कि हमारे कस्टमर वैसे हैं जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में डालूंगा।
अगर मुझे लगता है कि वो उस एज ग्रुप में है जो तो टीवी, आ गया, बट हाँ हेडिंग तो ऐसा नहीं है ना, मीडिया चॉइस या डिटेल में एडवर्टाइज। पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मीडिया है बेसिकली। हेडिंग एनसीईआरटी में चॉइस लिखी हुई है, यहाँ पे होनी चाहिए थी चॉइस ऑफ मीडिया होनी चाहिए थी, बट हेडिंग चॉइस लिखी हुई है तो हम उसको चेंज नहीं, इसकी वजह से प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए थी चॉइस ऑफ मीडिया। यस, ठीक। जल्दी से हेडिंग्स चारो पांचों। सर हाँ जी दिव्यांशी। सर जो एडवर्टाइजिंग सर जो जैसे शोज वगैरह में या मूवीज में एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो भी इसमें ही आता है। वो भी इसमें ही है, वो भी एक तरीके से इसमें ही है। मूवीज में जो एडवर्टाइजमेंट मतलब वो प्रोडक्ट ही तो एडवर्टाइज हो रहा है मूवीज में। और मैं तो आजकल वो वेब सीरीज वगैरह आप देखते ही होंगे, एक यूट्यूब पे भी एस्पिरेंट्स नाम की आई हुई है, अगर आपने देखी हो टीवीएफ की, तो वो उसकी है, अन अकेडमी वालों की है। इतना भर भर के एडवर्टीजमेंट का रखा है उसमें अन अकेडमी का, हर लाइन में अन अकेडमी अन अकेडमी, और वो तो उसको इस तरीके से अपने कंटेंट में जोड़ देते हैं कि लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, तो वो सब यही है। फिर कोटा फैक्ट्री में भी कर रखी थी कोटा फैक्ट्री में भी शायद अन अकेडमी वालों की थी, ये पढ़ाई वालों की जितने भी है ना वो अन अकेडमी वाले ले गए सारे, अन अकेडमी या मेरिट नेशन, यही है दो। बेटा ये गिरीश ने सारी वेब सीरीज देख रखी है, देखो सबसे पहले आता है इसका जियो से, जियो नेटफ्लिक्स पे फ्री देता है, देखो सब तो सारी वेब वेब सीरीज सीरीज। देखनी बंद कर दी, कोटा फैक्ट्री तो 2 साल पुरानी है। तो कोटा फैक्ट्री तो तेरी उसमें थी ना, नेटफ्लिक्स पे थी या किस एमएक्स पे थी? टीवीएफ पे थी, टीवीएफ पे आई थी, फिर यूट्यूब पे आई थी, तो यूट्यूब पे देखी कोटा थी। फैक्ट्री का सीजन मैं सारी देखता हूँ, तुम मेरे से कोई भी वेब सीरीज हिंदी की डिस्कस कर सकते हो, और मैंने तो मतलब अभी जो कल एपिसोड आया होगा वो भी देख लिया। तो मैं बता रहा हूँ कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 अच्छा था, सीजन 2 बेकार लगा। सीजन 2 आया ही नहीं अभी तक। आया था क्या उसके क्या थे दो नहीं मतलब आया सर अभी तक तो। यूट्यूब पे नहीं आया आ हुआ गया, सर, वो नहीं आ आ गया गया कोटा यूट्यूब पे नहीं फैक्ट्री। आया, यूट्यूब। अबे आ चुका है यार, सीजन 2 आ चुका है उसका। अरे यूट्यूब पे नहीं आया होगा इसलिए नहीं देखते हो। अच्छा नहीं तो उसके पास तो नेटफ्लिक्स भी है। ओके, अब तो वो देखो, अगर तुम्हें अच्छी देखनी है, कोई फनी देखनी है तो बहुत है यूट्यूब पे, बेक्ड है बहुत अच्छी है वो भी है। और अगर ऐसे सस्पेंस वगैरह वाली देखनी है, काठमांडू कनेक्शन देख लो, अच्छी है। चलो ओके हो गई यार, तो एक एक करके जरा हेडिंग्स देखते हैं। तो ई से 3 ई है, तो पहला ई क्या है जल्दी बताओ, जानवी बताएगी। Impressive। एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, दूसरा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, और तीसरा एनहांसिंग कस्टमर्स एनहेंसिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, कस्टमर और एम से मास रीच मास रीच, और सी से चॉइस चॉइस। चॉइस। अब ऐसा करते हैं, समझा मतलब समझ तो आई गया, अभी इतना पढ़ते हैं ठीक है, एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कम टू पेज नंबर 11.19, 11.19 पे आइए। प्रमोशन इज द, पहले तो डेफिनेशन प्रमोशन की याद करनी है। इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट, अंडरलाइन करिए इन्फॉर्मिंग, एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द सेम, अंडरलाइन करिए परसुएडिंग। उसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जस्ट पढ़ रहे हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अरे एक सेकेंड, हाँ जी हाँ जी, पेज नंबर 11.1, एक मिनट यार मैंने गलती कर दी, सॉरी, मेरा पेज नंबर गलत है, आप बताना प्लीज, मैंने एक्चुअली बुक से पेज तो नंबर 19 है। 19 19 है। 19 वो 11.19 इज बेसिकली 19 का, सॉरी यार मैंने आज ना बुक से बुक ओपन कर ली। ओके, अ कंपनी मे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस इट appropriately and make it available at the selling points which are convenient to customer, ये सब बेकार है, सीधा आ जाओ। आप क्या करना है पहले अभी ये तो बता दो। क्या प्रमोशन अभी खोला प्रमोशन है की मैंने, डेफिनेशन मार्क का जो बॉक्स में दे रखी है, उसमें एक वर्ड करना होगा ना पूरी। नहीं मार्क, अच्छा इन्फॉर्मिंग मार्क कर, और परसुएडिंग मार्क कर। ओके ठीक है। हाँ उसके बाद सीधा 3-4 लाइनें छोड़ के नीचे आ जाओ। प्रमोशन रेफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ। पहला, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, एंड सेकंड परसुएडिंग। तो ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है। उसके नीचे प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन को एक बॉक्स में डालो। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स, it refers to the combination of various promotional tools used by the marketeer to achieve his communication objectives. एक सेकंड बच्चों, चलिए एक ओके,
आगे चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद आगे हमारे वेरियस टूल्स आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग शुरू करें। एडवर्टाइजिंग की दो डेफिनेशन तो याद की है हमने। पहली, इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए इम्पर्सनल को। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड, पेड को हाईलाइट करिए। बाय द मार्केटियर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर को हाईलाइट करिए। जानवी मिली नहीं क्या? कहां पर है, क्या नहीं मिली? वेरियस टूल्स वाला कर रहे हैं ना अभी हम। कौन सा? वेरियस क्या टूल्स पढ़ तो हो गया, बस 4 टूल्स का नाम है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो एडवर्टाइजिंग मिला। हाँ हाँ, अब एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन को मार्क करिए। एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल। उसके बाद यहां से मार्क करो, इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म। अंडरलाइन करिए इम्पर्सनल फॉर्म, पेड फॉर बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, सॉरी बाय द मार्केटियर। ठीक है, हो गई सबकी, सबको डेफिनेशन मिल गई। और दूसरी इसी के नीचे एक लाइन है, अकॉर्डिंग टू वाली अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म, अंडरलाइन करिए पेड फॉर्म, हाईलाइट करिए, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो 3 टर्म्स अंडरलाइन किया आपने, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म, इम्पर्सनल, आइडेंटिफाइड, एक एक करके रीड करते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट। अंडरलाइन करिए, स्पॉन्सर हैज टू बियर द कॉस्ट। Impersonal, there is no direct face-to-face contact. Underline the term, no direct face-to-face contact between the buyer and the advertiser. तीसरा, advertising is undertaken by some identified individual or company. अंडरलाइन करिए, आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी। मतलब सबको पता है कि अगर टीवी पे आप स्टारबक्स किसका ऐड देख रहे हो तो आपको पता है कि किस कंपनी का उसके पीछे पैसा लगा हुआ। मैरिज पे आइए, स्लैंग लिख के जल्दी से, एंजॉय ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट्स, एंजॉय ईटिंग एगलेस मिल्की चॉकलेट्स। ओके, सबसे पहला मास रीच। एडवर्टीजमेंट इज अ मीडियम थ्रू विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी रीच्ड ओवर अ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब एक ऐसा मीडियम है जिससे बहुत लोग एक ही साथ कवर हो सकते हैं। Okay, enhancing customer confidence and satisfaction. Advertising creates confidence amongst the prospective buyers. Prospective का क्या मतलब होता है? जो लोग हमारे बायर बन सकते हैं, अभी नहीं बने बट आगे फ्यूचर में हमारे बायर बन सकते हैं, as they feel more comfortable and satisfied and assured about the product quality and hence feel more satisfied. जब हम किसी चीज का ऐड देखते हैं तो हमारे को लगता है कि अब हम ले सकते हैं इस प्रोडक्ट। Expressiveness. Advertising provides enough opportunities to marketers to dramatize their message. मार्क क्या करना है पिछले? हाँ जी, मार्क क्या करना है किस वाले में? पिछले वाले में, सेकंड। अच्छा, बस यही कॉन्फिडेंस अमंग्स द प्रोस्पेक्टिव बायर। To expressiveness, it provides enough opportunities to the marketeers to dramatize the message with the help of drawings, colors, pictures. मतलब आजकल के जो एड्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए। तो इसमें आपने अंडरलाइन करना है ये ड्रामेटाइज द मैसेज। इकोनॉमी पे आइए, इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट द एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट बट एडवर्टाइजमेंट इज कंसीडर्ड इकोनॉमिकल, अंडरलाइन द टर्म इकोनॉमिकल, as compared to other promotional techniques because it reaches masses. Underline करिए, reaches masses. And if we calculate cost per customer, it comes out to be very low or nominal. तो अंडरलाइन करिए कॉस्ट पर कस्टमर एंड लो और नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है कम, बहुत ज्यादा कम। चॉइस, there is a wide variety of media available for advertisement such as video, audio, video etc. तो अंडरलाइन करिए wide variety। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया? अभी तक हमने प्रमोशन किया, प्रमोशन मिक्स देखा, फिर हमने एडवर्टाइजिंग की 2 डेफिनेशंस देखी और उसके बाद हमने एडवर्टाइजिंग के फीचर्स देखे और एडवर्टाइजिंग के हमने उसके बाद मैरिज देखी। अब हम अपने सेकंड नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग। मतलब क्या होता है पर्सनल सेलिंग का? कि आपके घर जब लोग आते हैं और अपना सेल्समैन वगैरह आते हैं तो उसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं।
तो पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन देखते हैं, नोट्स को कर दो बंद, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है तो हम इसको अपने हिसाब से याद कर मतलब करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो पर्सनल सेलिंग में हो क्या रहा है, जो आपके घर पे सेल्समैन आ रहा है वो आपको ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा है, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। तो पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज, वो आपके सामने बोल रहा है, इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। कैसे? वो आपके साथ क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद एक मिनिमम एक बायर होएगा। या आजकल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको मतलब आप शायद आपको पता हो कि जो सोसाइटीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बंदा आया, कोई कंपनी मान लो जियो वाला ही आया, उसने क्या एक एडवर्टीजमेंट लगा दिया कि सब लोग एक नीचे आ जाओ, मतलब नीचे आ जाइएगा इस टाइम पे, मैं कुछ चीजें प्रोडक्ट आपके सामने वो करूंगा, प्रमोट करूंगा। तो क्या होता है, जितने लोग इंटरेस्टेड है वो सब नीचे एक आ जाते हैं ग्राउंड पे, और वो एक ही साथ उन सबको प्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद one or more prospective customers, again prospective क्यों, क्योंकि अभी ये लोग हमारे कस्टमर बने नहीं हैं, बन सकते हैं। prospective customers in order to make a sale, in order to make a sale। ठीक है, तो जल्दी से याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल मतलब हम बोल रहे, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, एक बात एक 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 कम्युनिकेशन हो रही है, आप आपस में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों बोल सकते हैं, बायर्स भी अपने डाउट्स पूछ सकता है। तो इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन ऑर्डर टू मेक अ सेल। जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज in the form of conversation with one or more prospective customers in order to make a sale। जल्दी से याद करिए। Personal selling is an oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers in order to make a sale। ठीक है, हो गई याद अच्छे से? जानवी, देविका, और देविका कह रहा हूं, दिवांशी। सर एक सेकंड। हाँ करो जल्दी से, सर 2 मिनट। आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं। पर्सनल सेलिंग डेफिनेशन ठीक है। हो गई सबको याद? चलिए, तो एक बार सब बच्चे बोलने की कोशिश करते हैं, सब नहीं, ऐसा करते हैं जैसे पुलकित ने बोला था, तो ऐसा करते हैं सिर्फ पुलकित ही बोले डेफिनेशन, फिर आवाज से पूछिए, सिर्फ पुलकित ही बोले। कोई personal नहीं, कोई जितना याद हुआ बोल, मैं हेल्प करूंगा यार, चिंता क्यों कर रहा है? नहीं अच्छी बात है सर। अच्छा ओके बोल। Personal selling is a ओरल oral form of ओरल communication, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज oral presentation of message in the form हाँ हाँ सही कह रहा है, इन द फॉर्म ऑफ क्या करते हैं मुंह से, क्या करते हैं मतलब बहुत कुछ करते हो, लेकिन मुंह से हम और क्या करते हैं? first conversation देख कन्वर्सेशन किसके साथ करेगा? with one or more prospective कस्टमर्स, और क्यों करनी है? in order to say मेक अ सेल। make a sale. गिरीश आप ट्राई करो। Personal selling is the form of ओरल oral presentation for making अरे नहीं, फॉर मेकिंग नहीं, इन द फॉर्म ऑफ, in the form of conversation विद with one or more prospective customers by By making the- sales, नहीं बाय नहीं, फॉर मेकिंग सेल्स। for making making. sales। ओके दिव्यांशी एक बार आप ट्राई करो। Personal selling is the oral presentation ओरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन एक ही बात है। आगे in the form of कॉन्वर्सेशन conversation with one or more prospective customers in order to make a sale। इन ऑर्डर। ठीक है, चलिए जानवी आप बोलो जल्दी से।
personal selling is an oral presentation of message in ठीक the है ठीक है form of हाँ conversation हाँ, ठीक है with one or more prospective customers in order to make a हाँ, sale. ठीक है चलिए बिल्कुल सही आप लोगों को याद हो गई। अब हम आगे चलते हैं और हमें देखते हैं कि फीचर्स क्या है इसके, इस पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या है। तो देखिए काफी सारे तो हमारे मतलब हमारे को इधर से ही बन जाएंगे हमारे। सबसे पहला फीचर क्या है हमारा कि एक बात बताओ इसी डेफिनेशन से फीचर बन सकता है, एक बताओ, सोच के बताओ, बिना देखे। So conversation. कन्वर्सेशन टू वे, मैं कन्वर्सेशन की जगह बोलता हूँ टू वे कन्वर्सेशन, क्योंकि दोनों कर सकते हैं, बायर भी एंड सेलर भी है ना। तो ओके, टू वे कम्युनिकेशन। और बताओ डेफिनेशन एक बार मन में रिपीट करो, आपको एक और मिल जाएगा फीचर। अच्छा एडवर्टाइजमेंट की रिपीट करो एक बार, एडवर्टाइजमेंट की बोलो क्या आती है। एडवर्टाइजमेंट इज एन बोलो इम्पर्सनल थी, तो Impersonal. ये क्या हो जाएगा पर्सनल। तो पहला क्या हो गया पर्सनल। अच्छा पर्सनल फॉर्म। Form. अच्छा ये वाला मैं भी आपको बताता हूँ। ओके और एक दो ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। बच्चों मैं आपको ना इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए किसी शॉप, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, मान लीजिए आप किसी शॉप पे कपड़े लेने गए और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वहां जो सेल्समैन था, एक ही सेल्समैन ने, आप 2-3 बार गए, मतलब महीने में 1-2 बार या 2-3 बार गए, तो कोइंसिडेंटली एक ही सेल्समैन ने आपको कपड़े दिखाए और आपको बहुत अच्छे से वो सब अच्छे सूट भी कर गए, आपको बड़े अच्छे लगे, आपने खरीद लिया। अब डोंट यू थिंक कि जब आप 4th या 5th टाइम जाओगे तो यू विल मतलब क्या होगा, आपको कोई सेल्समैन कपड़े दिखा रहे हैं तो आप उसको समझ नहीं आ रहा है, आपको उसका टेस्ट नहीं समझ आ रहा, उसको आपका टेस्ट नहीं समझ आ रहा, आप क्या चाहते हो वो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे कि यार उसको बुला दो जिसने मुझे 2-3 बार पहले कपड़े दिखाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब क्या होता है कि जब मैं एक बार गया शॉप पे, एक सेल्समैन ने मुझे कपड़े दिखाए, दूसरी बार गया उसी ने दिखाया, तीसरी बार गया उसने दिखाया, तो उसको समझ आ गया कि भैया ये कैसे कैसे क्लोथ्स इनको पसंद है, और मुझे भी समझ आ गया वो बंदा कैसा है। तो कहीं ना कहीं एक अनस्पोकन रिलेशनशिप बन गया। अनस्पोकन, तुम्हारे मन में रिलेशनशिप का गंदा मतलब आ रहा है, वो वाला नहीं। अनस्पोकन रिलेशनशिप मतलब एक वो बन गया है कि यार ये बंदा मेरे ना वो समझ जाता है, मतलब मेरा चॉइस समझ गया। तो अगली बार जब मैं जाऊंगा तो आई विल लुक फॉरवर्ड कि यार मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना, तू ही दिखा दे मेरे को, क्योंकि तू 4-5 कपड़े निकाल के लाएगा और मुझे उनमें से एक समझ, मतलब जो भी जितने भी मेरे को लेने हैं वो मेरे को समझ में आ जाएगी। और अगर कोई और सेल्समैन आएगा मैं उसको समझाता ही रह जाऊंगा कि यार मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता। तो क्या होता है, पर्सनल सेलिंग एक मौका देता है अपने कस्टमर्स के साथ सेल्समैन को एक रिलेशनशिप बनाने का, और वो रिलेशनशिप ना बड़ी मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं शॉप पे गया, मैंने आज मन बना के गया था कि मेरे को दो टी शर्ट्स लेनी है, सिर्फ मेरा ये मन था। तो मैं गया, उसी सेल्समैन ने मेरे को कपड़े दिखाए और उसने 2 टी शर्ट तो मेरे को दे दी और मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर वो कहता सर मेरे कहने से ना एक ये भी ट्राई करके देख। मैंने कहा चल यार ठीक है तू कह रहा है मैं कर लेता हूँ ट्राई। ट्राई की तो वो क्या कहेगा, सर ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, आप प्लीज ये मेरे कहने से ले लो। तो क्या हुआ, उसने अपना उल्लू सीधा किया, उसने मुझे चेप दी एक और टी शर्ट, मुझे लेनी नहीं थी लेकिन उसने मेरे को एक और टी शर्ट सेल कर दी। तो कहने का मतलब क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में एक मौका मिलता है सेल्समैन को कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाने, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपना जो सेल्स है वो बढ़ा सकता है। समझ में आई बात? ये वो सेल्समैन नहीं है जो आपके मतलब वो आपको फोन करते हैं, मैं वो सेल्समैन की बात कर रहा हूँ जहां आप मिलते हो जाके शॉप पे एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो वहां पे एक मौका मिलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक ये भी तो सेल्समैन होते हैं जो इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स का। तो क्या हुआ, मेरा एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था, उससे मैंने काफी, उसने मेरे को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में बताया और मैंने काफी प्रॉफिट्स भी बनाए उसकी एडवाइस से। तो अब क्या है, अब वो मुझे, मैं उससे कभी पूछता हूँ कि यार मेरे को ना इतने, मेरे को 10,000 या मेरे को 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो मुझे बताता है। फिर वो मुझे बोलता है सर मेरे कहने से ना एक 20,000 रुपए के ये एक इन्वेस्टमेंट और कर लो। मैं उसको मना भी नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं मैं वो कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसका उसका एक रिलेशनशिप बन गया मेरे साथ, तो उसके कहने से मैं वो चीज भी खरीद लेता हूँ जिसको खरीदने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप समझ में आया? ठीक है। एंड लास्ट फीचर क्या है? हाँ जी बेटा बोलो। से तो एडवर्टाइज मतलब वो है ना प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन ही तो है, लाइक हाँ पर्सनल प्रमोशन ही है। सेलिंग में जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो, हम तो शॉप तक चले गए ना, चले गए। अच्छा तो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ ना जो फिर वहां पे, और ये तो एक्स्ट्रा के लिए हम प्रमोशन है वो। हाँ एक्स्ट्रा के लिए मैं बेसिकली पॉइंट ये कह रहा है कि पर्सनल सेलिंग से जो सेल्समैन है ना उसको एक मौका मिलता है कस्टमर के साथ, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है, एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो एक मौका मिलता है कि वो कस्टमर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके
और कस्टमर को वो चीजें भी बेच सके जो वो खरीदना नहीं चाहता। क्या एडवर्टाइजमेंट में ये चीज पॉसिबल है? बताओ। No impersonal तो level. ये पॉइंट क्या है कि पर्सन सेलिंग एक मौका देता है सेल्स में। ठीक है, समझ में आई? अब चलो एक बात सुनो। मान लीजिए एक ना आप एक सोसाइटी, हम पांचों, आप पांचों और मैं, हम 6, मतलब आप पांचों एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, एक अच्छी लैविश सोसाइटी में रहते हैं, और वहां मैं आया सेल्समैन बन के, ठीक है, और टप्परवेयर को मैं रिप्रेजेंट कर, है। और क्या हुआ, मैं बड़ी देर से अपने बारे में बोल रहा हूँ कि टप्परवेयर के इतने अच्छे कंटेनर्स है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि जानवी और दिवांशी ना आपस में गुड्डे करे जा रहे हैं। इनको मेरे कोई बात में मजा नहीं आ रहा, ये अब यही बातें करिए, देखो पता है उसका पति मेड के साथ भाग गया, मैं कल उसके साथ भाग रही हूँ, ये यही बातें करेंगे। अब मुझे ना मेरे को लग रहा है भैया क्या करूं, तो मैंने क्या बोला, मैंने जानवी को बोला, जानवी, दीदी, मैंने दीदी, मैम या कुछ भी, मैंने कहा दीदी सिर्फ आपके लिए और आज के लिए, देखो देखो बात देखो, सिर्फ आपके लिए और आज के लिए एक वो टप्परवेयर के बॉक्स के साथ एक मुफ्त। तो जानवी ने दिवांशु को तो धक्का दिया, तू तो चल साइड हो, हाँ भैया और दिखा और बता बातें और बता। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब मैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि गिरीश का मन नहीं लग रहा, या पुलकित का मन अब पीछे जा भागने का कर रहा है कि अब यार मैं जाऊँ और मैं जरा कोई अच्छी सी वेब सीरीज खोल के बैठूं। तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि आप लोग वापस मेरी बात पे ध्यान दो। देखिए क्या ये चीज एडवर्टाइजमेंट में पॉसिबल है? आप बताओ, एडवर्टाइजमेंट में क्या ये चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो पर्सनल सेलिंग में एक फायदा और क्या मिलता है कंपनी को, कि जो उनका रिस्पॉन्स है वो बेटर रहता है, क्योंकि बेटर रिस्पॉन्स, क्योंकि जब मार्केटियर को लगता है कि कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो लूज हो रहा है, तो वो कोई ना कोई स्कीम दे सकता है सेल्समैन, या कोई ना कोई ऐसी बात बोल सकता है जिससे कि कस्टमर वापस कम्युनिकेशन में आ जाए। तो सर देखिए, एडवर्टाइजमेंट से भी हो सकता है। नहीं एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात बता पुलकित, तू ही बता मेरे को, तू कितनी बार एडवर्टीजमेंट देखता है टीवी पे, सच बताइए। जब टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है तो तू देखता है या चैनल बदल देता है? मैच के बीच में देखता हूँ। मैच के बीच में देख लेता है, कभी कभी म्यूट भी कर देता है, कभी कभी मैच के बीच में उसी टाइम पे उठ के पानी वानी पीने भी चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी पे, तो क्या मुझे पता चलेगा कि पुलकित ने देखा या नहीं देखा? यस। और क्या मैं पुलकित को फोर्स कर सकता हूँ कि तू देख मेरा एडवर्टीजमेंट? वो तो नो। तेरी चॉइस है ना। लेकिन बस अगर मैं सेल्समैन बन के तेरे घर आ रहा हूँ, तो हाँ मैं तेरे को एक तरीके से बोल सकता हूँ कि सर आप प्लीज पहले अपना काम वाम कर लीजिए, फिर मैं अपना, कहीं ना कहीं मैं तेरे ऊपर एक कंट्रोल कर सकता हूँ बस। इसलिए देखिए वेस्टेज कम होएगी, मेरे एफर्ट्स की जो वेस्टेज है वो पर्सनल सेलिंग में कम होएगी एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। ठीक है गिरीश, आप कुछ कह रहे थे? सर, लेकिन जैसे यूट्यूब में तो आपको कंपलसरी ऐड देखना जब तक आप कंपलसरी यार कम होते हैं, कहीं तो स्किप भी कर सकते हो। कंपलसरी में तू कितने देखता है? कंपलसरी के टाइम पे भी क्या होता है, हम ध्यान इधर उधर ही होता है हमारा। तू खुद बता, जब ऐड चल रहा होता है, ऐड तो तेरे सामने चल रहा है, लेकिन ध्यान कितना दे रहे हो? ये भी तो बात है। तो लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या है, मान ले मैं तेरे सामने बैठा हूँ, अब मैं बोले जा रहा हूँ, तू ध्यान नहीं दे रहा, तेरा ध्यान कहीं और है, मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ गिरीश का ध्यान कहीं और है, इसको वापस मेरे को अपनी कन्वर्सेशन में लेके आना है। जैसे अभी जानवी का ध्यान इधर नहीं है, जानवी इधर उधर भटक रही है, तो मुझे दिख रहा है ना जानवी इधर उधर भटक रही है, देखो उसको अभी भी नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी, जानवी इधर उधर भटकी पड़ी है। ठीक है, तो मुझे पता है, अब मैंने देखा, अब वो आ गई ना वापस, अब वो अटेंटिव हो गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ वीडियो चल रहा होता मेरा, और मेरे को आप ये एक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होती, मान लो मेरा वीडियो चल रहा होता सिर्फ, तो क्या मैं ये पता लगा सकता था कि जानवी इंटरेस्टेड है या नहीं? आई बात समझ में कुछ गिरीश? ठीक है? तो जैसे, बेटर है, बस यही है कि बेटर है। हाँ बेटर बेटर देन एडवर्टीजमेंट इन मेनी रिस्पेक्ट। तो इसका देखिए कितना अच्छा और कितना बोनस लाएंगे। अभी जानवी भी खाना खा रही थी और दिवांशी भी खाना खा रही थी। पिज्जाज ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट। ठीक है ना, पिज्जाज ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट। जल्दी से याद करिए, जल्दी से याद करिए। हो गए चारों हेडिंग? ठीक है, तो एक बार जल्दी से बोलते हैं, पी से क्या है? सिंपल है बहुत, बताइए। पर्सनल फॉर्म। Personal form of communication. डेवलपमेंट Development of डेवलपमेंट ऑफ relationships. टी से
two-way two-way communication, better better response. response. better response. बेटर। response. अब हम करते हैं एक, अब हम करते हैं फीचर्स। तो हमारे फीचर्स क्या है, ये सॉरी मेरिट्स, ये तो फीचर्स थे। अब हम करते हैं कि पर्सनल सेलिंग यूज करने के क्या क्या फायदे मिल सकते हैं एक मार्केटर। तो सबसे पहला तो फायदा ये है कि डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है भाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को वो एडवर्टीजमेंट कैसा लगा, लेकिन पर्सनल सेलिंग में कहीं ना कहीं मैं ये जज कर पाऊंगा कि सामने बैठे हुई जो ऑडियंस है, क्या उनको मेरे प्रेजेंटेशन सही लगी, क्या वो मेरे को ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है। दूसरा क्या फायदा है कि ये फ्लेक्सिबल टूल है। इसको मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप 5 बच्चों को मेरे को फोन बेचना, ठीक है, एक ही फोन मैं 5 बच्चों को बेचना। हाँ जी बेटा। डी से फीचर क्या था? कौन से डी से? डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, अब मान लीजिए एक ही फोन है, मेरे को 5 बच्चों को बेचना है, तो मैं पुलकित के एडवर्टीजमेंट करता हूँ, तो मैं 20 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में सारे के सारे अपने फीचर्स बताऊंगा, सारे के सारे फीचर्स 20 सेकंड के एडवर्टीजमेंट में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इस फोन को पर्सनल सेलिंग से सेल करता हूँ, सबसे पहले मान लो मैं गिरीश के पास आया, गिरीश से मैंने पूछा यार बेसिकली आप फोन किस चीज के लिए यूज करते हो, तो उसने कहा सर मेरे को तो बेसिकली फोन पे देखनी होती है मूवीज वगैरह, वेब सीरीज, तो मेरे को तो अच्छी उसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो सारे फीचर्स गिनवाऊंगा इस फोन के, लेकिन बार बार क्या बोलूंगा, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है और इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि तेरे को वो पॉइंट ही अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? अब मान ले मैं तेरे बाद गया पुलकित के पास, पुलकित से मैंने पूछा कि पुलकित आप किस लिए फोन लेना चाहते हो, तो कहता पुलकित ने कहा सर मेरी तो एक्चुअली ना बंदी है, तो मुझे तो सर थोड़ी लंबी बातचीत करनी पड़ती है, तो मुझे ना बैटरी बैकअप बहुत अच्छा चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जो गिरीश को मैंने पॉइंट पहले नंबर पे बताया, वो पॉइंट मैंने पुलकित को 5 नंबर पे बताया, और जो गिरीश को मैंने पॉइंट 5 नंबर पे बताया था बैटरी वाला, वो पुलकित को मैंने पहले नंबर पे बताया कि सर इस फोन की बैटरी बैकअप 8 घंटे की है, एक बार चार्ज करो, लगे रहो रात को, पूरी रात आप बात कर सकते हो, फिर सुबह ही चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये मैंने पुलकित को बताया। तो फिर मैं गया जानवी के पास या दिवांशी के पास, फिर उसने बोला कि सर मुझे तो फोन पे गेम्स खेलने होते हैं, तो मुझे तो वो चाहिए जिसकी रैम बहुत अच्छी हो। तो फिर जो फीचर मैंने पुलकित को शायद 8 नंबर पे बताया, वो मैंने इनको बताया 5th नंबर पे या 1 नंबर पे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज अट्रैक्ट करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी कम्युनिकेशन को मैंने एज पर माय कस्टमर्स, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको कस्टमाइज कर लिया, मैंने उसको चेंज कर लिया। तो सेकंड एडवांटेज क्या मिल गई, फ्लेक्सिबल। एंड थर्ड एडवांटेज क्या होती है, मान लीजिए मैं आपको आप लोगों ने सुना ही मतलब देखा होगा, ऑडी बॉडी के एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, है ना, ऑडी वगैरह के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बहुत कम आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडी एडवर्टीजमेंट नहीं करती, लेकिन सबको पता है कि ऑडी जो है गाड़ी है, वो उसकी गाड़ी सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मान लीजिए एडवर्टीजमेंट टीवी सॉरी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया भी ऑडी का, और ऑडी कंपनी ने कई 1-2 करोड़ रुपए लगा के एडवर्टीजमेंट भी कर लिया, तो मेरे जैसे लोग तो उसमें भजिया ही तलेंगे, ठीक है, उस न्यूज़पेपर को निकालेगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी भजिया बनाओ, तेल तेल इस पे सोखेंगे, ठीक है, तो वेस्ट हो जाएगा एफर्ट्स। तो ऑडी कंपनी क्या करती है, ऑडी कंपनी ने ये देखा कि दिल्ली में कितने लोग हैं जो मेरी गाड़ी खरीद सकते हैं, वो डाटा मिल जाता है, ऑनलाइन डाटा मिल जाता है, किन लोगों के पास इतनी इनकम है जो आपकी गाड़ी मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। फिर कम मान लीजिए पता चला कि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, जो जिसकी 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो ऑडी जैसी कार को मेंटेन कर सकते हैं। तो कंपनी 1 लाख लोगों के घर ही तो सिर्फ सेल्समैन को भेजेगी ना, कि आप लोग सिर्फ इन लोगों के घर जाओ और इन लोगों को जाके अब ऑडी के मतलब जाके सेल करो। तो अब मेरी बात देखें, अगर मैं टीवी पे एडवर्टीजमेंट डालता हूँ ऑडी का, और वो एडवर्टीजमेंट 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, 1.5 करोड़, और उसमें से ले रहे हैं सिर्फ 90,000, तो वेस्टेज कितनी हुई, या मैं कहता हूँ 1 लाख लोग ले रहे, तो इसका मतलब वेस्टेज कितनी हुई, 1.49 करोड़ की वेस्टेज हो रही है एफर्ट्स में। और मान लीजिए मैंने अपनी सेल्समैन को 1 लाख लोगों के घर भेजा, जिसमें से मान लीजिए 80,000 लोगों ने गाड़ी ले ली, तो फिर कितनी वेस्टेज हुई, सिर्फ 20,000 की वेस्टेज हुई। तो इसका मतलब वेस्टेज किस में कम हो रही है, इसमें पर्सनल सेलिंग में कम हो रही है कि एडवर्टाइजिंग में कम हो रही है, पर्सनल सेलिंग। Personal तो इसमें selling. क्या कर सकते हैं हम, मिनिमम वेस्टेज ऑफ, मिनिमम वेस्टेज ऑफ, समझ में आई बात। तो इसका ये थर्ड फीचर हो गया। हमारा स्लैंग क्या बन गया इसका, बड़े सिंपल, दिल फिर मिलेगा, ठीक है, जल्दी से याद करिए, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, दिल फिर मिलेगा। फिर इसको रीड करते हैं, और आज के लिए इतना ही टॉपिक करेंगे, ठीक है, जल्दी से आइए रीड करते हैं इसको नोट्स में से। ओके,
कम टू पेज नंबर 11.20 मत सॉरी आप लोगों का 20 पेज होएगा 20 ही है ना देखना पर्सनल सेलिंग ठीक पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन मार्क करिए इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन अंडरलाइन करिए ओरल अंडरलाइन करिए कन्वर्सेशन with one or more prospective customers for making sales ठीक है सीधा आ जाइए फीचर्स पे फीचर्स का स्लैंग लिखिए पिज़्ज़ास ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट PDTB आइए रीड करते हैं पर्सनल फॉर्म अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग टेक्स प्लेस तो अंडरलाइन करिए डायरेक्ट फेस टू फेस अरे एक सेकंड रुक जाओ हाँ रुक जाओ कहां पे बता कहां पर है स्लैंग लिखो लिख ले पिज़्ज़ास ऑफ डोमिनोज आर द बेस्ट P capital D capital P capital D capital देख लिया यस पहला फीचर पर्सनल फॉर्म अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग डायलॉग मतलब कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दैट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर सेकंड पर्सनल सेलिंग अलाउज अ सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप अंडरलाइन करिए पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेल्स तो आगे जाके वो बहुत काम में आती है two-way communication there is a two-way communication underline करिए two-way communication both buyers and sellers can do the talking and better response when seller does the talking the buyer cannot be totally ignorant so underline करिए cannot be totally ignorant to what is being communicated he has to pay attention ठीक है अब आइए मैरिज का स्लैंग लिख लीजिए दिल फिर मिलेगा DFM flexibility the sales presentation can be adjusted according to the needs of the customer जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फोन पर तो अंडरलाइन करिए can be adjusted direct feedback because of direct face to face communication it is possible to have direct feedback from the customers underline two terms direct face to face communication and direct feedback minimum wastage the wastage of efforts can be minimized because a company can decide the customers the target customers before making contact मतलब कंपनी अपने सेल्समैन सिर्फ उन्हीं लोगों के घर भेजेगी जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो अंडरलाइन करिए डिसाइड द टारगेट कस्टमर अब बच्चों एक बार ना लास्ट पेज पे आ जाओ अपने नोट्स के 24th पेज पे आ जाओ आई थिंक 24th ही होगा आपका है ना आप लोगों के को ये डिफरेंस मिल गया एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग के ठीक है अब आप इसको हाइड कर लीजिए सिर्फ बेसिस ओपन रखिएगा सिर्फ बेसिस ओपन रखिए और इसको हाइड कर लीजिए एक एक बेसिस पढ़ेंगे और आप पहले बोलोगे फिर हम पढ़ेंगे उसको ठीक है तो जैसे पहला बेसिस है फॉर्म तो एडवर्टाइजमेंट बताइए पर्सनल होगी इम्पर्सनल होगी इम्पर्सनल और पर्सनल सेलिंग क्या हो जाएगी पर्सनल ठीक है तो अब नीचे आ जाइए हाथ नीचे करिए और अंडरलाइन करते रहिए एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल और पर्सनल सेलिंग पर्सनल मेरे को जानने एक बात बताओ टाइप ऑफ मैसेज कैसा होएगा मतलब एडवर्टाइजमेंट में कैसा मैसेज होएगा और पर्सनल सेलिंग में कैसा मैसेज होएगा बिना देखे मतलब एडवर्टाइजमेंट में एक जैसा मैसेज होएगा या चेंज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में मैसेज एक ही जैसा होगा और पर्सनल सेलिंग में वी कैन चेंज है ना तो अब आइए इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज मतलब एक मैसेज सबके लिए और पर्सनल सेलिंग में इट इन्वॉल्व्स द सेल्स टॉक कैन बी एडजस्टेड तो अंडरलाइन करिए कैन बी एडजस्टेड मतलब हम अपने मैसेज को चेंज कर सकते हैं ओके पुलकित आप बताओ कि एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में से कौन सा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है जल्दी एडवर्टाइजमेंट वो जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और पर्सनल सेलिंग से उतनी ही मार्केट कवर करने में बहुत टाइम लग जाए तो इट रीचेस मासेस और पर्सनल सेलिंग से हम सारे लोगों को कवर नहीं कर सकते दिल्ली के 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को हम एडवर्टाइजमेंट से कवर कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग से सबको कवर नहीं कर सकते कॉस्ट की बात करें तो बताइए कौन सा मतलब कम कॉस्ट होगी एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग तो सब लोगों के घर भेजने की कॉस्ट तो ज्यादा होगी ना दिव्यांशी है ना ठीक है तो द कॉस्ट पर कस्टमर इज वेरी लो इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर कस्टमर इज वेरी हाई सो ये ऑडी वगैरह जो प्रमोट करते हैं इनकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ज्यादा ही आती होगी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं कॉस्ट ऑफ प्रमोशन हाँ बिल्कुल ज्यादा ही होती है बिल्कुल ज्यादा होती है और तो ये एडवर्टाइजमेंट्स लाइक जैसे फोन में पॉपअप हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स जैसे कभी हम गए हो वो आजकल एक नई सिस्टम आ गया है वो आजकल हो गया है
जैसे जैसे आप जो जो चीजें सर्च करते हो उसके Yes. हिसाब से हो जाती है। वो टारगेट मतलब वो एडवर्टीजमेंट ही है, वो एडवर्टीजमेंट है, बट वो चीज तो आज पॉसिबल हो पाई जब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो आप देख लेती है आपका क्या आप देख रहे हो। मान लो मैंने थोड़े दिन मैंने सिर्फ ये सर्च किया वो MMT जैसी चीजें सर्च की, मेक माई ट्रिप जैसी, तो मेरे पास सारी वही साइट्स आने लग जाएगी। वो एडवर्टीजमेंट आज पॉसिबल हो पाया ना, पहले तो नहीं था ना। वो उसको आज क्या चीज बोलेंगे, पर्सनल? नहीं, वो एडवर्टीजमेंट है, उसको टारगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, टारगेट है। क्योंकि ठीक। एडवर्टीजमेंट क्यों है, क्योंकि तूने एडवर्टीजमेंट तेरी स्क्रीन पे आ गया, लेकिन वो तेरे को पोस्ट थोड़ी ना कर पा रहा है कि तू देख या ना देख, तू ना देख उसको बंद कर दे, यस और नो। बट पर्सनल सेलिंग में आपको कहीं ना कहीं अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके गिरीश, अब आप मेरे को बताओ मीडियम की अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट क्या मीडियम यूज करता है, पर्सनल सेलिंग क्या मीडियम यूज करता टेलीविजन, है? न्यूज़पेपर। एडवर्टीजमेंट को टेलीविजन नहीं बोलेंगे, हम मास मीडिया बोलेंगे, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो। और पर्सनल सेलिंग क्या यूज करता है? स्टाफ सेल्स का। या तो यही आंसर है सेल्समैन। आपका। एडवर्टीजमेंट का मास मीडिया मार्क करो और पर्सनल सेलिंग का सेल्स स्टाफ। ओके जानवी, फीडबैक की बात बताओ, तो किसमें फीडबैक पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं? सर एडवर्टाइजिंग में पॉसिबल नहीं है और सेल्स प्रमोशन में बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक बोला आपने। तो इट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक और पर्सनल सेलिंग में इट प्रोवाइड्स फीडबैक। ओके दिव्यांशी, आप बताओ फ्लेक्सिबल टूल कौन सा है? सर पर्सनल से। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज इनफ्लेक्सिबल एंड पर्सनल सेलिंग इज फ्लेक्सिबल। और वेदिका, आप हो या नहीं हो? अगर हो यहाँ पे तो टाइम बताओ कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा मार्केट को कवर करने में? सर एडवर्टाइजिंग। नहीं, एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आया और सबने देख उसी टाइम पे देख लिया। पर्सनल सेलिंग में आपको अपने सेल्समैन को सबके घर भेजना है, तो एडवर्टाइजमेंट में जल्दी कवर हो सकता है एंड पर्सनल सेलिंग में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ओके सर। ओके अब इसका स्लैंग लिखते हैं। बच्चों सबका सब सारे बेसिस का ना फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, सारे बेसिस का फर्स्ट अल्फाबेट अंडरलाइन कर दीजिए। मैंने थोड़ा अपने ऊपर बना लिया, इसका बड़े टाइम हो गया था, है ना। सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कर दीजिए। तो आई द राहुल क्लासेस आर, देखिए इसमें हमारे टोटल 8 पॉइंट से सारे कवर हो जाएंगे। टेंशन फ्री, फुल ऑफ फन एंड मस्ती। देखिए सारे कवर हो गए इससे पॉइंट हमारे। क्या बस यार अब ये खत्म हो जाए लॉकडाउन वगैरह, मेरा तो बड़ा मन करता है फेस टू फेस क्लासेस लेने का। ओके तो टी से क्या हो गया टाइम, आर से क्या हो गया रीच, सी से क्या हो गया हमारे सी से कॉस्ट हो गया, टी से अगेन टाइप ऑफ मैसेज, एफ से हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से हो गया हमारा फीडबैक, और एफ से हो गया हमारा फॉर्म, और एम से मीडियम। सारे हो गए कवर, लिख लीजिए एक बार स्लैंग। ओके चलिए अब ये मेरी बात को सुनिएगा। हमारी क्लास थर्सडे को नॉर्मल 12 बजे ही होगी। पहले आप अपना होमवर्क लिखिए, और होमवर्क आपको मुझे कल शाम तक भेजना है, परसों तक की वेट नहीं करनी। और जिसने पिछली क्लास का नहीं भेजा वो भी भेजना है। आपका होमवर्क है, हमने आज 4 डेफिनेशन की। द मोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट नहीं 4 से ज्यादा की, एडवर्टाइजमेंट की 2 डेफिनेशन, ठीक है, पर्सनल सेलिंग की 1 डेफिनेशन। ये हमने 5 डेफिनेशन की। आपको ये पांचों डेफिनेशन वन टाइम लिखनी, और उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स, मेरिट्स, पर्सनल सेलिंग के फीचर्स, मेरिट्स की सिर्फ हेडिंग्स, और डिफरेंस की सिर्फ हेडिंग्स, ओनली हेडिंग आपको 2 टाइम्स लिख के सिर्फ हेडिंग, ठीक है जी, समझ में आ गया। हमारी क्लास 12 बजे थर्सडे को होगी, हम उसमें अपना प्रमोशन खत्म करेंगे। हम उसमें करेंगे पब्लिक रिलेशंस और सेल्स प्रमोशन, जो हमारा थोड़ा सा सेल्स प्रमोशन बच गया, पब्लिक रिलेशन, तो हमारा प्रमोशन खत्म हो गया, ठीक है। थर्सडे को 12 बजे आपका होमवर्क कल तक मेरे पास आ जाएगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, अगर किसी का कुछ भी मिस हुआ है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बल्कि तेरा एक डाउट था वो मैं अभी पूछ रहा हूँ। अच्छा यार प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज फीस जो है वो डिपॉजिट करा दीजिए, ऑनलाइन करानी है ऑनलाइन डिपॉजिट करा दीजिए, ठीक है ना। और ऑनलाइन नहीं करा सकते अभी तो आप प्लीज उसको करा दीजिए, पार्ट पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा एंड अगेन लास्ट थिंग, खुल के तू रुक जाइयो, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब बच्चों से कि अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल टाइम है, हम सबको इससे आगे निकल के आना है और फेस टू फेस क्लासेस में सबको दिखना है, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो, पढ़ते हुए दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, चलो बच्चों बाय फिर बाय। 1 मिनट होमवर्क वाले स्लाइड दिखा दो। हाँ, होमवर्क वाली स्लाइड दिखा दो और जिसका कुछ डाउट नहीं है वो जा सकता है। बस है हाँ, मैं एक सेकंड